अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं उसका आंसर दूंगा कि स्पेन की इमिग्रेशन कब और कितने टाइम के लिए खुलेगी। इस पर काफ़ी दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर है और एक वार्निंग जारी की गई है। इस पर बात करेंगे। 5 तरह की अमदादें जिनके बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें, इस पे बात करूंगा। और आखिर में आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज़ शेयर करूंगा कि स्पेन नेशनल पुलिस ने नेशनैलिटी जिन लोगों के पास मिल चुकी है या ऑलरेडी है उनके लिए एक वार्निंग जारी की है दनी के बारे में। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और जो आज मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ वो इंग्लैंड के लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक, 5 तरह की जो इमदादें हैं उसका लिंक, और स्पेन नेशनल पुलिस की तरफ से जो नेशनलिटी पर वार्निंग है उसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं और बहुत सारे दोस्त वो कमेंट करते हैं जिन पे रिसेंटली वीडियो बनी होती है या उस पर मैंने बात ऑलरेडी चैनल पे की होती है, तफसीली वीडियो होती है। प्लीज़ प्ले स्टोर्स पे जाया करें और जो प्ले लिस्ट है यूट्यूब की वहाँ पे जाया करें और वहाँ पे जाके आप तमाम जो है डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आप वहाँ पे वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पे जाके आप तमाम जो रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो देख के हासिल कर सकते हैं। और जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिनका आंसर मैं वहाँ पे दे देता हूँ शॉर्ट, उनको वहाँ पे आंसर कर देता हूँ, वरना आप ये समझ जाया करें कि आपको मैं नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस है वहां पे आपके कमेंट को कवर करूंगा। तो स्पेन इमिग्रेशन कब और कितने टाइम के लिए खुलेगी, ये काफी ज्यादा जो है वो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इमिग्रेशन कब और कितने टाइम के लिए नॉर्मली खोली जाएगी। तो इसके बारे में दोस्तों कंफर्म जो है वो तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला इन दोनों क्वेश्चंस का कि कब और कितने टाइम के लिए खुलेगी। लेकिन अगर हम इस वक्त सिचुएशन को देखें और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है इमिग्रेशन जब खुलती है उनको देखें तो उसमें हम खुद कुछ जो है वो आइडियाज लगा सकते हैं कि क्या आने वाले वक्त में जब इमिग्रेशन खुलती है तो क्या प्रोसेस होगा और कितने टाइम के लिए खुलेगी। यहाँ पे जो बताता चलूं कि कब का जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि गर्मियों के बाद सर्दियां जो आएंगी उस वक्त तक जो है इमिग्रेशन खुलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और जब भी देखा गया कि इमिग्रेशन की जो टाइमिंग होती है वो अमूमन यही होती है अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में, इस तरह की जो टाइम पीरियड है इसमें इमिग्रेशन खोली जाती है। क्योंकि जो गर्मियों में ज़रा ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, ज़्यादा वर्क होता है ऑफिस का, उसमें थोड़ी कमी आती है और सर्दियों में इस तरह करके ये इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं। जो पुरानी इमिग्रेशन खुलती रही है उनकी अमूमन तौर पर जो डेट्स हैं वो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो इन्हीं डेट्स की तरफ आती हैं। दूसरी बात ये कि अभी एक तरह खेरिया कि काफ़ी प्रोसेस को वो जो है वो ब्रीक बीनी के साथ कर रहे हैं। काफ़ी कवानीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं जो वक्तन वक्तन वो अनाउंस करते रहते हैं कि इसमें हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। इस वजह से 2, 3, 4 महीने इस पे लग सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अब हाइप क्रिएट हो रही है इमिग्रेशन की भी, तो उन्होंने तमाम अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि जब आपकी इमिग्रेशन ओपन होती है तो आपके जो बॉर्डर है उनको क्लोज कर दिया जाता है ताकि इलीगल इमिग्रेंट जो है उस मुल्क में इंटर ना हो सके। क्योंकि इमिग्रेशन की अगर अनाउंसमेंट होती है तो बाहर के जो इलीगल इमिग्रेंट है वो भी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एजेंट माफिया भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मैनेज करके आगे लेके चलना है। यहाँ पे टाइम की अगर बात करें, आमतौर पे जो इमिग्रेशन पहले खुलती रही है वो अगर 3 महीने की खुलती रही है तो जब टाइम कंप्लीट आता है वो देखते हैं कि हमारी जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हो सका तो उन्होंने दोबारा से उसको एक्सटेंड कर देते हैं। दोबारा से फॉर एग्जांपल 1 महीना मजीद बढ़ा दिया और उसके बाद अगर देखते हैं टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ फिर 15 दिन बढ़ा दिए। इस तरह करके वो इसको बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे जहां तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है या कुछ और चीज़ों की बात है तो वो आने वाले वक्त में जब ये अनाउंस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें वाजी हो जाएंगी कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त करेक्टर सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन जब ओपन होती है तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी उसके लिए चाहिए होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट और जो कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 काफ़ी अहम चीज़ें हैं और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि ये दोनों चीज़ें जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी।
वो अलहदा बात है कि इसमें नरमी बरती जाएगी खासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट को हो सकता है कि काफी ज्यादा जो है वो अहमियत हासिल हो। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर है और एक वार्निंग जारी की गई है। वार्निंग असल में IMF ने जारी किया है कि इंग्लैंड की माशी कंडीशन जो है आने वाले वक्त में मजीद खराब हो सकती है। इंग्लैंड के लिए बुरी खबर सबसे बड़ी इस वक्त यह है कि इंग्लैंड में जो बेरोजगारी की रेशियो है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। इस वक्त जो है वो तकरीबन स्पेन जो है हाईएस्ट बेरोजगारी में है यूरोप में, और उसके बाद अब जो इंग्लैंड है उसकी भी जो कंडीशन है वो तकरीबन स्पेन से मिलती जुलती नजर आ रही है। इस वक्त जो कंडीशन है इंग्लैंड की वो ये है कि तकरीबन 4% जो है वो बेरोजगारी की रेशो इंग्लैंड में आ चुकी है, और यही वजह है कि इंग्लैंड में आने वाले वक्त में अगर मजीद बेरोजगारी बढ़ती है तो माशी तौर पे इंग्लैंड के लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जो तनकीद करने वाले हैं ब्रेक्सिट पे, उनका ये कहना है कि इंग्लैंड को ब्रेक्सिट करने के बाद ऐसी सिचुएशन पे खड़ा कर दिया गया कि ये अब तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं रहेगा, बल्कि ये कमजोर ममालिक में शामिल होगा। ये एक अहम खबर है कि आने वाले वक्त में G7 से ये निकल के शायद G20 की जगह पे रहे। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आपको बताता चलूं कि इंग्लैंड के नए इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लेबर पार्टी कुछ तरमीम लेके आए, कुछ रिफॉर्म लेके आए, जिसके बाद इंग्लैंड की कोई बेहतर कंडीशन होती हुई नजर आए, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इंग्लैंड वापसी का रास्ता अपनाए, यानी कि यूरोपीय यूनियन का दोबारा मेंबर बन जाए। 5 तरह की इमदादें दोस्तों जिसको लाजमी तौर पे आपको जानना चाहिए, और ये 5 तरह की इमदादें ऐसी हैं जिसके बारे में वक्तन वक्तन जो है आपको मैं वैसे इंडिविजुअली भी बताता रहता हूं, लेकिन आज जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं नीचे लिंक नंबर 2, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये 5 इमदादों की डिटेल मिलेगी। जहां पे कार्गो दी इखोस बहुत अहम इमदाद है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 35 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनके लिए इमदाद है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो है उनके लिए इमदाद है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 52 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो आप इमदाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि इंग्लिश और मिनिमम विताल के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इन इमदादों को आप अप्लाई कर सकते हैं और इनसे फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो तमाम की तमाम इमदादें हैं ये आप सेपे से इंस के दफ्तर से अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत अहम इमदाद वो भी है जिसमें अगर आप पारो लगवा लेते हैं लेकिन आपकी पारो इतनी है कि आपका सरवाइव नहीं हो पाता, आप पे फैमिली डिपेंड करती है, तो ये जो इमदादें हैं तभी भी आप अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश और मिनिमम विताल के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन इन इमदादों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और आप इनको हासिल कर सकते हैं। लिंक नीचे मौजूद है, वहां पे मजीद डिटेल आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनल पुलिस की नेशनैलिटी पर एक नई वार्निंग। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेशनैलिटी लेते हैं, उसके बाद उनके जो दनी है वो एक्सपायर हो जाता है, वो उसको स्टैंड नहीं करवाते यानी कि रिन्यू नहीं करवाते, जिसको बकायदा तौर पे अब जुर्म करार दे दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो गैर मुल्की है जिन्होंने नेशनैलिटी लिया उनके लिए कानून नहीं है, बल्कि तमाम लोग जो अब स्पेनिश है, जो यहाँ पे बेशक पैदाइशी स्पेनिश है या गैर मुल्की कोई भी है, अगर वो दनी को अपनी को रिन्यू नहीं करवाएगा बर वक्त तो उसको जुर्माना हो सकता है। अगर वो कहीं चेक हो जाता है और उसकी दनी जो है वो एक्सपायर है तो वो अपनी दनी की बेस पे उसको बड़ा जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये बताता चलूं कि दनी जो है आपकी 6 महीने जो है वो रहती हो वैलिडिटी उसकी, तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो और जो पासपोर्ट है आपका, जो स्पेनिश पासपोर्ट है, इसकी वैलिडिटी अगर 1 साल रहती हो तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो लाजमी तौर पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी दनी जो है वो एक्सपायर ना हो। अगर आपकी दनी एक्सपायर होती है और किसी जगह पे आप चेक हो जाते हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको बड़ा जुर्माना हो सकता है। इस वजह से बी केयरफुल रहें। बकायदा तौर पे नेशनल पुलिस ने इसके बारे में वार्निंग जारी की है और उसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।